फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि क्लास 10 के टर्म 1 के एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है। चैप्टर नंबर 12 है, एनसीईआरटी बुक का इंट्रोडक्शन क्लास है, वीडियो नंबर 1 है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए पहले दिया गया है, ये सब पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आप जाकर इस चैप्टर को का एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सर्किल क्या होता है, द सेट ऑफ पॉइंट विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। सर्किल के पास दो ही चीज़ होता है, एक होता है सेंटर जिसका ओ होता है सेंटर ओ, और एक होता है रेडियस। तो ठीक है, एक फिक्स पॉइंट मतलब कि ओ सेंटर से एक फिक्स्ड डिस्टेंस से जो लाइन खींचा जाता है उसको हम लोग सर्किल कहते हैं। तो ये फिक्स्ड पॉइंट है ओ जिसको सेंटर कहते हैं, ये फिक्स्ड लेंथ है आर, हमेशा आर ही लेंथ रहेगा। उससे एक हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट से खींचते लाइन तो उसको सर्किल कहते हैं। सर्किल डिनोटेड बाई सी ब्रैकेट ओ कॉमा आर, मतलब कि जब भी सर्किल को डिनोट करना रहेगा, कहीं भी आपको समझना होगा सर्किल ना लिखा हुआ रहेगा ऐसे सिंबल से, तो इस तरह से सेंटर का यहाँ पे रहेगा वो, और इस तरह से कॉमा देकर आर। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस से आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे, फॉर्मूला भी देखेंगे। तो सर्कमफेरेंस द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। जिसका पेरीमीटर जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और पूरा ये कंप्लीट राउंड किया, तो जहाँ जितना इसका लेंथ है ये वाला लाइन का, उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं सर्किल का, और उसको हम लोग एक अलग नाम देते हैं सर्कमफेरेंस एक वर्ड से यूज करते हैं पेरीमीटर की जगह पे। फिर आता है रेडियस यही से सेंटर से जो इस पॉइंट पे सर्किल के जिस पॉइंट पे जो दूरी है उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। कोड क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड कोड ऑफ द सर्किल। मतलब कि ये एक सर्किल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे सर्किल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइन होता है, इसी लाइन को हम लोग कोड बोलते हैं। यहाँ भी एक कोड है, ये एक तो यहाँ से यहाँ रेडियस, यहाँ से यहाँ रेडियस, दोनों रेडियस मिलाकर होता है डायमीटर, तो भी एक कोड है। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक तरह से कोड होता है। ए कोड ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड ए डायमीटर ऑफ द सर्किल। मतलब कि एक ऐसा कोड जो सेंटर से सर्किल का सेंटर से पास कर रहा है, ये कोड सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है, तो इसको हम लोग डायमीटर एक अलग नाम दे देते हैं। ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, लेकिन ये जब सेंटर से पास कर रहा है तो इसको हम एक अलग नाम देते हैं डायमीटर। ठीक है, और डायमीटर जो होता है हमेशा 2r, मतलब कि ये देखिए यहाँ से यहाँ एक रेडियस हुआ, यहाँ से यहाँ एक रेडियस हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2r इक्वल टू रेडियस को हम लोग डी से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल डी होता है हमेशा, रेडियस का वैल्यू 2r होता है। आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ फॉर्मूला भी इस चैप्टर में, क्या क्या फॉर्मूला किस फॉर्मूला का यूज़ करना है बनाने के लिए एक्सरसाइज। अब आते हैं सीकेंट क्या होता है, ये सब वर्ड जो कि याद नहीं होगा बहुत लोग को, इसको एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करता है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्किल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट ऑफ द सर्किल। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि एक सर्किल है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो जब गया तो क्या हो गया, कोड हो गया। अब इसी पॉइंट को आप बाहर ले जाइए, इधर से भी और इधर से भी, तो ये लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को, इस लेंथ को इंटरसेक्ट कर रहा है, तब हम इसको क्या एक नाम देंगे, इसका नाम देंगे सीकेंट। अगर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ रहता तो कोड कहलाता, लेकिन अब ये इंटरसेक्ट कर गया, इस लाइन को पास कर गया इधर से भी दोनों तरफ से, तो उसका नाम हो जाएगा सीकेंट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सीकेंट है ये। आर्क क्या होता है, ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल। ये सर्किल है, यहाँ पे जैसे कि फिगर में बना हुआ है, ये सर्किल पूरा है। यहाँ से यहाँ जो हम लोग डिनोट किए हैं आर्क को दिखाने के लिए कि जो सर्किल का जो पार्ट हम लोग जो कितना भी पार्ट लेते हैं उसको हम लोग आर्क कह सकते हैं। जैसे कि सर्किल है, अब हम लोग को ये दोनों पार्ट हम लोग काट लिए सर्किल का, बाकी छोड़ दिए, ऊपर वाले ले लिए तो ये आर्क हो गया, या फिर इसको छोड़ दिए ये सबको ले लिए तो ये आर्क हो गया सर्किल का। मतलब कि हर जो हिस्सा होता है वो एक आर्क कहलाता है सर्किल का, इसके एक नाम अलग नाम दे दिया गया है, एक पीस को एक नाम दे दिया गया इसको आर्क। सेंट्रल एंगल, एन एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रल एंगल। जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर में, तो ये यहाँ से यहाँ ये एक रेडियस है, 2 रेडियस है। अब ये आर्क है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कोई भी पीस को हम लोग ले लें तो आर्क हो जाता है, कहलाता है। तो यहाँ पे आर्क है और 2 रेडियस है। अब जाहिर सी बात यहाँ पे एक एंगल बनेगा, तो इसी एंगल का जो वैल्यू, यही जो एंगल होता है इसको हम लोग नाम देते हैं सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल इसलिए देते हैं क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर पे बना हुआ है और ये एंगल बना रहा है, इसलिए इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। इसको डिनोट किया जा सकता है ए बी आर को डिनोट करने के लिए यहाँ पे ए बी लिखते हैं। यहाँ से यहाँ एक आर्क, ये लेंथ हो गया तो ए बी, ऊपर से एक ऐसा बना देते हैं तो आर्क हो गया। या फिर इसको इक्वल कर एंगल को दिखाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, या फिर इक्वल करके यहाँ पे एंगल ए ओ बी ये एंगल को डिनोट करने के लिए एंगल थीटा हम लोग इसको माने हैं। अब आते हैं सेमी सर्किल। एन डायमीटर डिवाइड्स अ सर्किल इनटू 2 इक्वल आर्क, ईच ऑफ दिस 2 आर्क इज कॉल्ड ए सेमी सर्किल। ये सर्किल है, ये डायमीटर है, जैसा कि कोड भी है लेकिन इसको डायमीटर बोले क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है। तो डायमीटर जो होता है वो सर्किल को 2 इक्वल एरिया में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसके ऊपर वाला पार्ट जो है इसका, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है आर्क का, ये आर्क ही हो गया एक तरह से, तो उसको वो जो है इक्वल है किसके, यहाँ से यहाँ लेंथ वाले के, मतलब कि आर्क ए डी बी इक्वल है आर्क ए सी बी का, यहाँ पे कहा जा सकता है क्योंकि ये डायमीटर बी से डिवाइड करता है, इक्वल एरिया में भी, इक्वल पार्ट में, इक्वल पेरीमीटर में, सब में इक्वल में डिवाइड करता है क्या, सेमी सर्किल। तो उसी को जब आधा वाला जो पोर्शन होता है उसी को सेमी सर्किल बोलते हैं, जब सर्किल को आधा करते हैं तो उसको सेमी सर्किल कहते हैं। सेगमेंट क्या होता है, ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बॉन्डेड बाई एन आर्क एंड कोड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कोड। जैसे कि ये फिगर है, यहाँ पे हम लोग एक कोड है, अब ये आर्क है, यहाँ से यहाँ ये आर्क का लगा एक पीस है एक तरह से सर्किल का, तो जो है कोड और आर्क मिलकर जो एरिया कवर कर रहा है उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। उस एरिया को सेगमेंट बोलते हैं। ये माइनर सेगमेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे छोटा सा पोर्शन है, ये ऊपर वाला जो है बड़ा सा पोर्शन, इसलिए मेजर सेगमेंट कहलाएगा। 2 तरह का सेगमेंट हो गया, माइनर एक मेजर।
सेगमेंट और सेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेक्टर ऑफ अ सर्किल, सेक्टर क्या होता है? ए रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल एंड इट्स टू बॉन्डिंग रेडियाई इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ द सर्किल। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में कि यहाँ पे 2 रेडियस है और उसके बाद एक आर्क है। अब ये जो एंगल बन रहा है और मतलब कि जो एरिया ही कवर हो रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग सेक्टर बोलेंगे। लेकिन जब यही एक कोड से बनेगा और एक आर्क से जब एरिया जो बनेगा उसको हम लोग सेगमेंट बोलेंगे। तो सेगमेंट और सेक्टर में फ़र्क समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रेडियस तो रहना चाहिए और एक आर्क रहना चाहिए, तब उसको सेक्टर बोलेंगे। और एक लाइन जो रहेगा कोड और एक आर्क, तो उसको सेगमेंट बोलेंगे उस एरिया को। अब आते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। द सेंट्रल एंगल ऑफ ए क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री। मतलब कहने का यह है कि जैसे कि एक सर्किल है, अब इसको हम लोग 4 पार्ट में सिर्फ 4 क्वाड्रेंट बन सकता है किसी भी सर्किल का। आइए, जो एंगल होता है सेंटर पे वो 90 डिग्री होना चाहिए सबका। जब एक आर्क लिया तो ये एक आर्क हुआ, इसका 90 डिग्री हो गया, इसी को एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको सेक्टर हम लोग बोल रहे थे उस फिगर में। हम लोग इसको ये अगर यहाँ से यहाँ 2 रेडियस है, इसे डिवाइड कर रहा था तो इसको हम लोग सेक्टर बोल रहे थे, इस थीटा वाला एंगल को। लेकिन यही थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जा रहा है तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? एक सेक्टर बोल रहे हैं, क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। क्वाड्रेंट कब क्वाड्रेंट बोलेंगे? सेक्टर को जब जो सेंट्रल एंगल है उसका वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेंट कहेंगे। सेक्टर को ही क्वाड्रेंट कहते हैं कब? जब ये सेंट्रल एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो जाता है तब। अब आते हैं क्या क्या फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है इस चैप्टर में, जिसके हेल्प से हम लोग सारा एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर ए सर्किल रेडियस आर, सर्किल है रेडियस होगा, एक सेंटर होगा। तो सर्किल का जो सरकमफेरेंस मतलब कि पेरीमीटर जो होता है उसका वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 2πr। ये सर्किल है पूरा, इसका पूरा लेंथ हम लोग को निकालना है तो 2πr यूज़ करेंगे। r होता है रेडियस यहाँ का, 2 एक कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, अब आते हैं उसका सरकमफेरेंस निकाल लिए। अब एरिया निकालेंगे सर्किल का। तो एरिया का फॉर्मूला था πr²। रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा πr²। फॉर सेमी सर्किल, अब सर्किल का आधा वाला पार्ट कैसा दिखेगा? ये सर्किल है तो इसको आधा डिवाइड करेंगे, 20 से डायमीटर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। आधा वाला पार्ट सर्किल का इस तरह का सेमी सर्किल हो गया। तो इसका भी हम लोग को पेरीमीटर निकालना है। तो ये पूरा, तो ये आधा हो जाएगा। यहाँ पे 2πr था तो सिर्फ आधा करेंगे इसका तो बचेगा πr। 2 हटा देंगे क्योंकि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई था। अब ये भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया, यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं हो रहा था। जब यहाँ पे हम लोग इसका पेरीमीटर निकाल रहे थे तो सिर्फ ये वाला लेंथ निकाल रहे थे, ये वाला लेंथ नहीं। लेकिन यहाँ पे ये वाला लेंथ भी ऐड हो रहा है। तो इसका लेंथ का वैल्यू क्या था? ये डायमीटर है d, डी का मैंने वैल्यू बताया था पीछे 2r। तो यहाँ पे 2r कर देंगे, 2r। तो क्या हो गया? πr + 2r। देखिए πr + 2r, ये पेरीमीटर हो गया सेमी सर्किल के लिए। एरिया हो जाएगा हाफ, क्योंकि एरिया तो ये आधा ही है। यहाँ पे एरिया आधा है, पूरा फुल था, यहाँ पे एरिया आधा है तो हो जाएगा हाफ πr²। अब देखते हैं रिंग। फॉर अ रिंग, आउटर रेडियस r, इनर रेडियस छोटा r, स्मॉल r। जैसे कि एक सर्किल है, सर्किल के अंदर भी एक सर्किल है, दोनों का रेडियस का पॉइंट जो है एक सेम है, मतलब कि सेंटर सेम है। तो बड़ा वाला सर्किल का यहाँ तक जाएगा तो इसका रेडियस हम लोग बड़ा r मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ छोटा वाला का स्मॉल r मान लेते हैं। तो हम लोग इसका निकालेंगे क्या? एरिया। किसका एरिया निकालेंगे? रिंग का। तो रिंग का एरिया क्या होता है? बीच वाला तो पोर्शन खाली होता है, अगर उंगली में रिंग जाता है तो बीच वाला पोर्शन खाली होता है। तो बचा ये वाला, सिर्फ एरिया बचेगा। ये वाला तो इसके अंदर तो उंगली जाएगा, बाहर वाला एरिया बचेगा। तो इसके एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? सर्किल है तो सर्किल के लिए πr² यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस r को हम लोग को यहाँ इसको माइनस करना है, इस वाला का एरिया को बाहर करना है, क्योंकि ये पोर्शन खाली है। तो क्या करेंगे? पाई तो रहेगा, तो क्या करेंगे? बड़ा वाला रेडियस का स्क्वायर करेंगे और माइनस करके छोटा वाला रेडियस का स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा πr²। बड़ा वाला रेडियस सर्किल का माइनस r² कर देंगे छोटा वाला सर्किल का रेडियस। तो हमारा ये आ जाएगा एरिया ऑफ रिंग। रिंग का एरिया इस तरह से निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब आता है क्वेश्चन में। फिर आर्क ACB मेक्स एन एंगल थीटा एट सेंटर। अब एक आर्क है ACB, ये फिगर में दिख रहा है। अब ये एंगल बना रहा है सेंटर पे थीटा।
इसका वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए हम लोग इसको पूरा को क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे, पीछे हम लोगों ने देखा था। और जब इसका 90 डिग्री वैल्यू हो जाता है तो क्या उसके बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। लेकिन अब ये सेक्टर ही है क्योंकि इसका वैल्यू नहीं पता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए सी बी। जैसा कि आर्क हम लोग देख रहे थे कि आर्क है ए से लेकर बी तक, ये पूरा आर्क है, सर्किल का पार्ट है। तो इसका भी लेंथ हम लोग निकालना सीखेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला भी आएगा। तो फॉर्मूला है 2πr। 2πr क्या था, पूरा सर्किल का। अब मल्टीप्लाई कर दें थीटा बाई 360। थीटा क्या है, ये एंगल, 360 क्या है, पूरा जब ये जो पॉइंट होता है उसका पूरा, किसी भी पॉइंट का जो एंगल होता है पूरा अगर गोल घुमाइए तो 360 डिग्री बनता है। तो हम लोग ऊपर थीटा रखेंगे, अब नीचे डिवाइड करेंगे 360 से, तो इस आर्क का लेंथ निकल जाएगा 2πr से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अब ये भी आर्क हुआ, अब इस तरफ से भी आर्क बन रहा है एक ADB यहाँ तक, इसको छोड़कर, तो इसका भी निकाल सकते हैं हम लोग लेंथ। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग इसका थीटा का वैल्यू मालूम होगा तो 360 में से थीटा को माइनस करेंगे तो इसका एंगल निकल जाएगा। तो उसको भी हम लोग इसी फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, 2πr 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, लेकिन एक और तरीका है, क्या है, 2πr पूरा सर्किल का क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे 2πr से पेरीमीटर, और उसको माइनस कर देंगे ये स्मॉल वाला जो है निकला, स्मॉल वाला आर्क लेंथ निकला है, तो उसको माइनस कर देंगे, पूरा में से इसको माइनस करें तो ये वाला बचेगा पोर्शन का लेंथ। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसका एंगल का वैल्यू मालूम होगा तो भी यहाँ पे बैठा सकते हैं, और 360 से डिवाइड करिएगा तो इसका पेरीमीटर मतलब कि लेंथ निकल जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACBO, ये अब सेक्टर भी है, इसका एरिया भी निकाल सकते हैं हम लोग, पूरा का मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, पूरा का एरिया निकालना है हमको इस सेक्टर को। तो क्या करेंगे, πr² करेंगे। πr² किसका एरिया होता है, पूरा सर्किल का। अब चूँकि हमको सिर्फ इस पोर्शन का निकालना है तो इसका एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे और 360 से डिवाइड कर देंगे तो इस सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। अगर ये हम लोग को मालूम नहीं है एंगल का वैल्यू तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू रेडियस, ये जो रेडियस लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आर्क लेंथ से, मतलब कि ACB, ये आर्क लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी इसका वैल्यू निकल जाएगा, इस सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। दो फार्मूला है यहाँ पे, दोनों को नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। अब आते हैं माइनर सेक्टर था ये, और ऊपर वाला भी तो एक सेक्टर बन रहा है इधर, तो मेजर सेक्टर का एरिया भी निकलेगा OADBO। यहाँ O है, OADBO, ये वाला पूरा जो खाली जो इसमें हम लोग रंग नहीं किए हैं वो भी एक तरह से सेक्टर ही है, क्योंकि एंगल ये बना रहा है कुछ ना कुछ। तो उसका एरिया क्या निकलेगा, उसका भी एरिया हम लोग क्या करेंगे, जब इसका एरिया निकाल लेंगे माइनर सेक्टर का तो क्या करेंगे कि उसको πr², मतलब कि पूरा एरिया पूरा सर्किल का एरिया निकाल कर इसको छोटा वाला का एरिया का माइनस कर देंगे तो ये वाला का पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो यही करना है यहाँ पे, इसका लिए ये फॉर्मूला है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इस एंगल को वैल्यू मालूम होगा तो क्या करेंगे, πr² 360 है माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 360 होता है तो उसमें से थीटा को माइनस कर देंगे और 360 से डिवाइड कर देंगे, तो इसके लिए भी ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए भी फार्मूला होगा और ये भी फार्मूला होगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेक्टर, जैसे कि हम लोग पढ़ा था, अब सेगमेंट यहाँ पे भी है। सेगमेंट क्या होता था, जो एक कोड है और एक आर्क है, उससे जो एरिया बन रहा है उसी को हम लोग सेगमेंट कहते थे। तो यहाँ पे वही चीज़ बन रहा है, हम लोग यहाँ पे जो जितना रंगा हुआ पोर्शन है उसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, πr² थीटा बाई 360, इतना तो कर लिए तो पूरा सेक्टर का एरिया निकल गया। सेक्टर के लिए क्या था, पूरा सेक्टर के लिए था πr² थीटा बाई 360, लेकिन हम लोग को सिर्फ इसका एरिया चाहिए, तो इसको जो ट्रायंगल जो एक फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, इसका एरिया को माइनस करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है 1/2 r² साइन थीटा। साइन ये सब आप लोग पढ़े होंगे ट्राइगोनोमेट्रिक में। तो क्या करेंगे, 1/2 r² साइन थीटा, मतलब ये जो ट्रायंगल का जो वैल्यू है, इसका यहाँ पे जो एरिया निकल रहा है इसका वैल्यू ये है 1/2 r² साइन थीटा। तो पूरा तो सेक्टर का
एरिया निकाल लेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे, सर्किल का जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो सेगमेंट ये माइनस माइनर वाला, और यहाँ से ऊपर जो बचा, ऊपर जितना भी खाली पोर्शन बच रहा है ट्रायंगल होंगे सब ले करके वो मेजर सेक्टर होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर पूरा सर्किल का एरिया निकालेंगे और माइनर सेक्टर का जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे। तो इसी खाली वाला पोर्शन है बिना रंगा वाला वो उसका एरिया निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिए क्योंकि इसका जो एरिया निकलेगा उसको माइनस कर देना है पूरा सर्किल का एरिया से। अब पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर OACBO, ये जो सर्किल उसका जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है यहाँ से ये पूरा इसका तो लेंथ होगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट अगर करते हैं A से तो ये पूरा लेंथ जा रहा है यहाँ B, फिर यहाँ लेंथ जा रहा है O, यहाँ O के पास, फिर यहाँ लेंथ आ रहा है A के पास। तो इसका भी एक पेरीमीटर होगा, इसका भी एक लेंथ होगा, वो किस तरह से निकलेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है 2R। 2R इसलिए क्योंकि दो रेडियस है, दोनों को लेंथ ऐड कर लिए कि प्लस करेंगे 2πr थीटा बाई 360। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है। 2πr किसका था, आर्क लेंथ निकालते थे क्योंकि पूरा सर्किल के लिए 2πr था पेरीमीटर के लिए, लेकिन हम लोग को सिर्फ इस आर्क का लेंथ निकालना है तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करते थे थीटा से और 360 से डिवाइड कर देते थे, तो निकल जाता था इस आर्क का लेंथ। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे कर देना 2, और यहाँ पे चूँकि 2 रेडियस एक्स्ट्रा है, आर्क का लेंथ तो हम लोग निकाल लिया, 2 रेडियस का भी लेंथ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एक सेक्टर का निकालना है, इसलिए यहाँ पे 2R से प्लस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये निकल गया सेक्टर का पेरीमीटर। ठीक है, अब कुछ अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया। फॉर रोटेशन ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, कोई भी क्लॉक होता है जो दीवार घड़ी, इसके पास 2 सुई होता है, एक होता है मिनट वाला, एक होता है आवर्स वाला, बाकी जो होता है सेकेंड्स वाला उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक मिनट वाला सुई है, ये एक आवर वाला सुई है। तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय ए मिनट्स हैंड इन 60 मिनट्स इज 360 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा घूमेगा 1 मिनट, पूरा 2 मिनट 3 मिनट कर 60 मिनट तक ये घूमता है। 60 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में इसको 60 मिनट लगता है, तब जाके एक राउंड कंप्लीट होता है। एक राउंड कंप्लीट होने का मतलब 360 डिग्री ये घूमा। ठीक है, एंगल डिस्क्राइब बाई आवर हैंड इन 12 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। घंटा की सुई अगर 12 बजे से शुरू हुआ है, वो घूमेगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ऐसे करके 12 घंटा। 12 घंटा के बाद फिर वहीं पे आ जाएगा, तो वहीं पे आ गया तो पूरा एक राउंड लगा लिया, तो पूरा राउंड का वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री। ये यहाँ पे किया गया। अगर इस तरह से रहेगा प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम में जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे समझ लेना है कि 60 मिनट का मतलब 360 डिग्री, 12 आवर का मतलब 360 डिग्री। जब वो आवर वाला हैंड सुई रहेगा, जब यहाँ पे मिनट वाला रहेगा तब। फॉर रोटेटिंग अ व्हील्स, अब ये सर्किल है, एक तरह से एक व्हील्स भी बन सकता है। ठीक है, व्हील्स भी एक तरह का, इसी तरह का चक्का। तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन 1 रोटेशन। अब सर्किल यहाँ से स्टार्ट किया, एक रोटेशन मार लिया, मतलब कि पूरा एक जो यहाँ से यहाँ लेंथ है वो कवर कर लिया, वो यहाँ से वहाँ चलने में। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको सर्कमफेरेंस कहते थे, पेरीमीटर ही। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक सर्कमफेरेंस के इक्वल वैल्यू हो जाएगा जब एक चक्कर वो लगाएगा, एक रोटेशन लगाएगा तब। ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग को निकाला नंबर ऑफ रोटेशन, द नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट। अगर कोई कह रहा कि 1 मिनट में कितना रोटेशन वो करेगा, सर्किल का पेरीमीटर पता है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस मोड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको डिवाइड कर देना है सर्कमफेरेंस से, मतलब कि सर्किल का पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। अगर हम लोग को डिस्टेंस मालूम होगा और सर्कमफेरेंस मालूम होगा सर्किल का, चक्का का, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना वो 1 मिनट में ट्रैवल किया है, कितना रोटेशन लिया है, मतलब कितना रोटेशन लिया है। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आता है इस फार्मूला पे। टचिंग सर्किल, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ये सर्किल है, इसके अंदर भी एक सर्किल है, लेकिन दोनों का जो सेंटर है वो अलग अलग है, लेकिन वो टच कर रहा है यहाँ पे अंदर में। छोटा वाला स्मॉल वाला सर्किल बड़ा वाला सर्किल को
अंदर से टच कर रहा है। तो ये दोनों का जो रेडियस का जो पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर का, उसका वैल्यू निकालेंगे किस तरह से, डिफरेंस कर देंगे। मतलब कि बड़ा रेडियस को छोटा रेडियस से माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस निकल जाएगा सेंटर का, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। फिर सेंटर का डिस्टेंस निकाला तो अब इस तरह का सर्किल है, एक बड़ा सर्किल एक छोटा सा, कोई भी सर्किल बड़ा भी रह सकता है। दोनों का सेंटर का डिस्टेंस हम लोग को निकालना है कि कितना दूरी पे है इसका सेंटर इसका सेंटर। तो क्या करेंगे, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ तक आ गया। अब इसका रेडियस को जोड़ देंगे, दोनों का डिस्टेंस निकल जाएगा सम करने पे, सम ऑफ रेडियाई। तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ इंट्रोडक्शन क्लास। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।